सांझ ढल रही थी। खाटू नगरी में दीपों की रोशनी फैलने लगी थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ भक्तों के हृदय भी श्याम नाम से गूंज रहे थे। एक साधारण भक्त जिसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, आज टूटे मन से श्याम के चरणों में बैठा था। न धन की चाह थी, न यश की, बस मन को शांति चाहिए थी। भक्त ने आंखें बंद कर श्याम से कहा, बाबा, सब कुछ होते हुए भी मन खाली है। उसी क्षण जैसे भीतर से आवाज आई, जब तक तू अपने दुख को पकड़े रहेगा, सुख कैसे भरेगा। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि श्याम बाहर नहीं, भीतर विराजते। आरती की लौ तेज हुई। भक्तों ने एक स्वर में नाम लिया, हारे का सहारा, श्याम हमारा। उस साधारण भक्त का मन हल्का होने लगा। उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर भीतर विश्वास जाग उठा। यही श्याम की कृपा थी, बिना मांगे मिल जाने वाली। घर लौटते समय रास्ता वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब हर कठिनाई में श्याम की सीख थी, धैर्य, सेवा और सच्ची भक्ति। अगले दिन उसने निश्चय किया कि रोज किसी एक की मदद करेगा, बिना दिखावे के, क्योंकि श्याम की भक्ति मंदिर तक नहीं, मनुष्यता तक जाती है। यही है खाटू श्याम का संदेश। जब मन सच्चा हो तो श्याम स्वयं रास्ता बनाते हैं। जय श्री श्याम। सुबह की पहली किरण खाटू नगरी पर पड़ी। मंदिर के द्वार खुलते ही भक्तों की कतार लग गई। वही भक्त जो कल खाली मन से आया था, आज शांत चेहरे के साथ श्याम के दर्शन को खड़ा था। हाथ में कोई मन्नत नहीं, बस धन्यवाद था। जब श्याम के चरणों पर दृष्टि पड़ी तो मन में विचार आया, बाबा, आपने कल बिना कुछ दिए सब कुछ दे दिया। उसी पल पुजारी ने कहा, श्याम वही देता है जो भक्त को आगे बढ़ाए। यह वाक्य सीधे हृदय में उतर गया। दर्शन के बाद भक्त ने देखा, मंदिर के बाहर एक गरीब परिवार बैठा था। उसने बिना सोचे प्रसाद और कुछ सहायता दे दी। आश्चर्य यह था कि देते समय मन में कोई बोझ नहीं, बल्कि आनंद था। उसे समझ आया, सेवा ही सच्ची भक्ति है। दिन बीतते गए, कठिनाइयां आईं, पर घबराहट नहीं हुई। जब भी मन डगमगाता, श्याम नाम अपने आप होठों पर आ जाता। न कोई दिखावा, न कोई शोर, बस भीतर का विश्वास गहरा होता गया। खाटू की धरती पर आज कुछ अलग सी शांति थी। सूरज की किरणें मंदिर के शिखर को स्पर्श कर रही थीं। श्याम का नाम हवा में घुला हुआ था। भक्त दूर दूर से पैदल चलकर आ रहे थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के मन में पीड़ा थी। वही भक्त जो पहले दिन टूटे मन से आया था, आज फिर श्याम के दरबार में खड़ा था। उसका मन अब शांत था, पर जीवन की जिम्मेदारियां अब भी वैसी ही थीं। वह जान चुका था कि श्याम दुख हर नहीं लेते, बल्कि दुख सहने की शक्ति देते हैं। भक्त ने मन ही मन कहा, बाबा, अब जो भी मिले उसे आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा। उस पल मंदिर की घंटी बजी। ऐसा लगा जैसे श्याम ने स्वीकार कर लिया हो। दर्शन के बाद वह बाहर निकला। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, आंखों में थकान थी। भक्त ने उन्हें पानी दिया, कुछ देर बैठाया। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद में श्याम की झलक थी। दिन बीतते गए, भक्त अपने काम में लग गया, पर अब शिकायत कम थी, धैर्य अधिक था। जब नुकसान होता वह कहता, श्याम की मर्जी। जब लाभ होता वह कहता, श्याम की कृपा। वह कहता, श्याम की कृपा। एक दिन बड़ा संकट आया। काम लगभग छूटने वाला था। मन डगमगाया, पर पैरों ने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। वह चुपचाप बैठ गया, न रोया न मांगा, बस श्याम नाम का स्मरण करता रहा। धीरे धीरे मन स्थिर हो गया। समाधान अपने आप दिखने लगा। अगले ही दिन कोई नया रास्ता खुला जो पहले दिखाई नहीं देता था। भक्त समझ गया, श्याम हमेशा रास्ता देते हैं, पर पहले मन को तैयार करते हैं। अब वह रोज एक नियम निभाने लगा, किसी एक की मदद, किसी एक को श्याम का नाम, किसी एक के चेहरे पर मुस्कान। यही उसकी भक्ति बन गई। खाटू की गलियों में अब वह अकेला नहीं चलता था। हर कदम पर उसे श्याम का साथ महसूस होता था। भीड़ में भी, खामोशी में भी। एक दिन उसने बच्चों को मंदिर में भजन गाते सुना। उनकी भोली आवाज में उसे अपना बीता हुआ डर सुनाई दिया। पर अब डर नहीं था, केवल विश्वास था। उसे समझ आ गया, श्याम चमत्कार नहीं दिखाते, वह इंसान को इंसान बना देते हैं। अहंकार से दूर सेवा के पास यही खाटू श्याम की सच्ची भक्ति है, जो मंदिर से निकलकर जीवन तक पहुंचती है। जय श्री श्याम। श्याम का नाम मन में बस जाए तो डर मिट जाए। खाटू की राह कठिन नहीं लगती। सेवा में सुख मिलता है, विश्वास दीप बन जाता है।
बाबा हर भक्त को भीतर से मजबूत बनाते हैं। यही सच्ची भक्ति का सार है। जय श्री श्याम सदा साथ देते हैं। बाबा जब मन हारने लगे तब श्याम नाम संभाल लेता है। खाटू का दरबार सिखाता है धैर्य रखना, सेवा करना, अहंकार छोड़ना। जो श्याम पर छोड़ देता है उसे रास्ता मिल जाता है। यही बाबा की कृपा है। जय श्री श्याम।